छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती होगा रद्द, मिल गया है सबूत साथियों। ऐसा इस पत्र में साफ साफ लिखा है। हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में फर्जीवाड़े होने की स्थिति में भर्ती को रद्द किया जा सकता है, ऐसा इस पत्र में लिखा गया है। तो भर्ती में फर्जीवाड़ा, हाई कोर्ट में हुजूम लगाया है, हाहाकार मच गया है और कहीं न कहीं निकल करके सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ युवाओं के मन में आक्रोश है और छत्तीसगढ़ युवा बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा हिडमा। जैसे जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में हिडमा नक्सली के नाम से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दूसरा हिडमा पैदा करने की साजिशें चल रही है क्या? तो हाई कोर्ट में बिलासपुर में अभ्यर्थियों का हुजूम बढ़ गया है। तो चलिए, ये पत्र कौन सा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसे परिस्थितियों में भर्ती रद्द हो सकती है। तो क्या छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती रद्द होगा? तो चलिए देखते हैं इसी को विस्तार से। तो चलिए साथियों, मैं लेकर के आ गया हूँ छत्तीसगढ़ की राजपत्र में। जी हाँ साथियों, प्राधिकरण से प्रकाशित असाधारण छत्तीसगढ़ राजपत्र। साथियों, ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में आपको लेके आ गए हूँ। इसी पत्र में लिखा है कि इस परिस्थिति में, जो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में है, उस परिस्थिति में आपका ये भर्ती रद्द किया जा सकता है। तो साथियों, 23 नवंबर 2007 का जो छत्तीसगढ़ गृह विभाग पुलिस का जो भर्ती का नियम है 23 नवंबर 2007 का, ये गजट पत्र छत्तीसगढ़ का बहुत मायने रखता है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ सीधा उस टॉपिक में बिना किसी बकवास के और दिखाता हूँ आपको वीडियो को। साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। साथियों, हमारे इधर गाड़ी मोटर ट्रक इधर बहुत शोर शराबा हो रहा है और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो वीडियो के माध्यम से जानकारी दे पाऊँ, ऐसे करके मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए, अब हम पहुँच चुके हैं उस पत्र में और उस क्रमांक में जिसमें लिखा है चयन सूची का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ जो राजपत्र है उसमें। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। परीक्षा के पश्चात चयन सूची तत्काल ही तैयार की जाकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूची हेतु आवश्यक रिकॉर्ड के साथ पुलिस रेंज महानिरीक्षक को अनुमोदन हेतु भेज दी जाएगी। जी हाँ, ऐसा किया गया साथियों। अब मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस हो सकता है रद्द। तो साथियों, ये है, यदि रेंज पुलिस महानिरीक्षक उपरोक्त त्रुटि पाते हैं तो भर्ती की कार्यवाही निरस्त करने की स्पष्ट आदेश जारी करेंगे। निरस्तीकरण आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी। केवल अंकगणितीय चूक के आधार पर भर्ती तभी निरस्त की जाएगी जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो। तो साथियों, क्या छत्तीसगढ़ में जो अभी हाल फिलहाल घटना है छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर के, तो इसमें अभ्यर्थियों में जो प्रभाव पड़ रहा है वो विपरीत है कि उनके समानुरूप है? साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे ख्याल से तो विपरीत हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और मांग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के रिजल्ट यानी पुलिस भर्ती को रद्द करने की मांग। तो साथियों, हम यहाँ थे। अप्रमाणित शिकायतों और जनचर्चा के आधार पर निरस्त नहीं की जा सकेगी, लेकिन चयन सूची या तो पूरी तरह से अनुमोदित की जाएगी या पूरी तरह से निरस्त की जाएगी। जी हाँ साथियों, मैंने थंबनेल में बताया है कि इस पत्र के अनुसार इसको निरस्त किया जा सकता है। ये जानकारी यही है साथियों। रेंज पुलिस महानिरीक्षक पुनः मूल्यांकन अथवा पुनः परीक्षा आदेश नहीं दे सकता। जी हाँ साथियों, रेंज पुलिस महानिरीक्षक पुनः मूल्यांकन और पुनः परीक्षा आदेश नहीं दे सकता। अनुमोदन के पूर्व रेंज पुलिस महानिरीक्षक सभी आवश्यक रिकॉर्ड एवं कच्चा कार्य परीक्षण हेतु बुला सकेंगे। यही था साथियों आप लोगों का जो पत्र जिसमें आप लोगों को रद्द करने की जानकारी था। तो चलिए अब मैं दूसरा साइड लेके चलता हूं, जिसमें छत्तीसगढ़ की युवा एक तरफ तो हाई कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं हजारों युवा, और दूसरी तरफ वही हजारों युवा अपना डॉक्यूमेंट यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दुर्ग अपने अपने लोकेशन में पहुंच रहे हैं। तो क्या होगा छत्तीसगढ़ का? सीजी पुलिस का खबर आगे देखते हैं साथियों। मैंने आपको पत्र दिखा दिया जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस परिस्थिति में जो छत्तीसगढ़ का परिस्थिति है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए, उस परिस्थिति में रद्द किया जा सकता है भर्ती को। तो ये और एक वक्तव्य निकल करके आ रहा है कि मैं बनूंगा हिडमा करके एक हमारे भावी अभ्यर्थी हैं
जिन्होंने बोला है, ऐसा बिल्कुल बोला है। और बहुत सारा और कमेंट आ रहा है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे और भारत सरकार तक पहुँचे। और भारत सरकार तक पहुँचने का मतलब ये है कि आप लोगों की सुनवाई पक्की हो गई। इसी खबर में भारत सरकार तक ये खबर भी पहुँचा दिया गया है साथियों, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस रिजल्ट घोटाला के संबंध में एक साथी ने, एक भाई ने, एक अभ्यर्थी ने प्रधानमंत्री महोदय को मैसेज किया है, मेल किया है। ये देखिए, पीएम इंडिया की तरफ के मेल आईडी में, प्रधानमंत्री जी को मेरा जोहार, छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिए हो सर, हर भर्ती में घोटाला किया जा रहा है। 9 दिसंबर को रिजल्ट आया सर सीजी पुलिस का, 10 दिसंबर को पीएचक्यू ने सीजी पुलिस की साइट से रिजल्ट डेटा हटा दिया, बिना कटअप नोटिस जारी किए रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट में एक ही जिला में एक ही कैंडिडेट का 2 बार नाम, सेम रोल नंबर और भी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, 32 लोगों का कंटिन्यू लड़के लड़कियों की लिस्ट में लड़के का नाम डाल दिए हैं। साथ में कैटेगरी वाले का जो अलग अलग है, कोई एससी वाले एसटी में चले गए हैं, कोई जनरल वाले ओबीसी वाले जनरल में चले गए हैं और जनरल के साथ साथ ओबीसी में भी आ गए हैं। इन्होंने लिखा है अपना दर्द कि 2018 में से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, उनके बाद भी हमारे मेरिट से नाम नहीं है, बाहर हो गए हैं। करप्ट, धांधली और घोटाला को पारदर्शिता नहीं है। धांधली से बचाने के लिए आजकल दस्तावेज सत्यापन नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 60-70 दिन बाद भी रिजल्ट आया तो वो भी गलत या पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में धांधली का संलिप्त जानकारी, रिजल्ट बर्बाद कर दिए हैं करप्ट लोग। न्याय मिलना चाहिए सर, हमें जल्द से जल्द हाई कोर्ट जा रहे हैं हम लोग अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए, गृह मंत्री को फटकार लगाओ। जी हाँ साथियों, ये भाई ने हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनको ये मेल किए हैं और लिखा है कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है, उसको अपना दर्द बताया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती का जो जैसा वक्तव्य है, जैसा घटना है, जैसा हाल हो रहा है, उसको पूरा इन्होंने डिटेल्स लिख के मेल कर दिया है। आगे देखते हैं, ये पूरा भारत सरकार तक पहुंच चुका है, तो आप लोग भी ऐसे मेल कर सकते हैं साथी। और ये है वीडियो जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के शरण में बिलासपुर में पहुँच चुके हैं ऐसे अभ्यर्थी जो वंचित हो गए हैं और इस परीक्षा में जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं, ये दुर्ग का डीवी के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए लाइन लगे हुए पुलिस बनने वाले अभ्यर्थियों का है साथियों। और दूसरी ओर आप लोगों को निमंत्रण है, आमंत्रण है, शिलान्यास स्थापना कार्यक्रम है साथियों, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सूचित या पूजित शिला मान्य मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय साय द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कबीरधाम में होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ की युवा यहाँ पहुँचे। 12 दिसंबर का डेट दिया गया है, 1 बजे का कार्यक्रम है। स्थान हाईटेक बस स्टेशन के पीछे, घोटिया, कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। प्रेषक हैं हमारे कवर्धाम जिले के कलेक्टर साहब, हमारे कलेक्टर सर जी। तो निवेदन है साथियों, यहाँ पहुँचे और अपने बात को रखें। यहाँ सभी विभाग के मंत्री रहेंगे, सभी रहेंगे, गृह मंत्री जी रहेंगे, तो पूरे डिटेल रहेगा। तो और आपको दिखाना चाहूँगा कि गृह मंत्री का नाम है कि नहीं है इसमें। तो जी हाँ साथियों, इसमें हमारे गृह मंत्री जी का और हमारे पूर्व सीएम और हमारे अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी नाम है। तो ऐसा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भर के इसमें शेयर करिए और भर के लाइक और कमेंट करिए। आप लोगों के कमेंट के हिसाब से हम लोग वीडियो बना कर लेकर आएंगे और आप लोग को कमेंट को सरकार तक पहुँचाएंगे, आप लोग को दर्द को। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथियों।